अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं हम, जिसकी कि मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ इमेजेस और वीडियो। तो ये लेटर पे लिखा है स्क्रीन पर, ये देखें हमारी यूट्राइन आर्टरी हमने ये इंगेज की है, ठीक है। इसका मैंने ये DSA किया, ये DSA, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ ओरिजिन हमसे इंगेज हो सका है, बाकी जो है डिफ़िकल्ट आर्टरी थी, तो बहरहाल हमने ये इंगेज करके इसकी एम्बोलाइजेशन के थोड़े पार्टिकल दे भी लिए हैं और मज़ीद मैं ये दे रहा हूँ। देखें आप, ये देखें आप, ये जा रहे हैं, ये जो है ना एम्बोलाइजेशन हो रही है, नज़र आ रहा है ब्लैक जितना है ये पार्टिकल्स और एम्बोलाइजिंग एजेंट मैं यूट्राइन आर्टरी में दे रहा हूँ। और इससे जो है ना ये इनके फाइब्राइड है जो जिसके लिए एम्बोलाइजेशन कर रहे हैं, और एडिनोमायोसिस के लिए भी यही प्रोसीजर है। तो इस तरह इसके जो फाइब्राइड हैं और जितने भी एडिनोमायोसिस हैं सूख के बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, और छोटे होंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तरीका एम्बोलाइजेशन का है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से, जिसको कि देखें लोग और अपने रिव्यूज़ दें। और इस तरह जो है ना ये प्रोसीजर बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के हम कर रहे हैं मरीज़ों का, जिसमें हमें कोई भी एनेस्थीसिया नहीं है। पेशेंट जाग रही हैं हमारे सामने, बिल्कुल लेटी हुई हैं, और उनको कोई हमने एनेस्थीसिया नहीं दिया, कोई चीरा पड़ी नहीं की। अभी मैं एम्बोलाइजेशन के बाद का रन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एम्बोलाइजेशन मैंने कर ली है, अब ये रन मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखें आप, यूट्राइन आर्टरी बिल्कुल बंद हो गई है, कोई सप्लाई आगे नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड की हमने यूट्राइन आर्टरी की है। अब हम राइट को एंगेज करेंगे, फिर ये राइट साइड पर अब हम गए हैं। राइट साइड की जो है ना हम दिखा रहे हैं आपको सप्लाई यूट्राइन आर्टरी की। तो ये देखें, आपको ये सप्लाई नजर आएगी, ये राइट यूट्राइन आर्टरी आ रही है। मैं आपको बताता हूँ अभी, ये जो यूट्राइन आर्टरी ये वाली, ये टॉर्चस। तो अब हम इसमें जाएंगे इंशाल्लाह और इसको एम्बोलाइज करेंगे। जब एम्बोलाइज हो जाएगा तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये देख लें, राइट यूट्राइन आर्टरी है, बीच में जो सांप की तरीके से जा रही है ना, ये यूट्राइन आर्टरी है राइट साइड की, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखें जी, अब हमने ये राइट यूट्राइन आर्टरी इंगेज कर ली हमने। अब मैं आपको इसका DSA बताता हूँ। और ये देखें राइट साइड से ये सारा फाइब्रॉइड, ये जितना आ रहा है आधा हमने उस साइड से पहले कर दिया है, राइट साइड से अब हम इसको एम्बोलाइज करेंगे। तो ये पूरा फाइब्रॉइड आ रहा है, ब्लश बन रहा है, और ये पूरा बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के, बगैर एनेस्थीसिया के इसकी एम्बोलाइजेशन करेंगे। और इसमें पेशेंट बिल्कुल अवेक है, हमारे से बातें कर रहा है, लेकिन पॉलिसी के खिलाफ है कि हम उनकी जो फेस दिखाएं। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ आपको इमेजेस दिखाएं और प्रोसीजर के मुताबिक बताएं, और फिर जो है ना अवेयरनेस क्रिएट करें। तो इससे ये होता है कि देखिए आधा जो है ना वाइट आ रहा है इस तरफ का इलाका, वो हम पहले एम्बोलाइज कर चुके हैं, और राइट साइड पर अभी हमने यूट्राइन आर्टरी पकड़ी है। तो ये सारा ब्लश आ रहा है, आधा फाइब्रॉइड इधर है, आधा आपकी सप्लाई उधर है। तो ये दोनों फाइब्रॉइड साइड से हम एम्बोलाइजेशन करते थे यूट्राइन आर्टरीज की, उससे श्रिंक हो जाता है, बड़े फाइब्रॉइड छोटे हो जाते हैं, और छोटे फाइब्रॉइड तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और एडिनोमायोसिस भी इस तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है, और पेशेंट बग़ैर सर्जरी किए अपनी ज़िंदगी खुश खुर्रम गुजारते हैं। यूट्रस सेव हो जाता है, बच्चेदानी निकलने से बच जाती है। बहुत सी ख़वातीन को एडवाइस की जाती है कि आप बच्चेदानी निकाल दें, तो बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के प्रोसीजर एम्बोलाइजेशन के ज़रिए सक्सेसफुली हो जाते हैं, और पेशेंट अपनी बाकी की ज़िंदगी यूट्रस के साथ गुजार सकता है। थैंक यू वेरी मच।